मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने कतर सुल्तान से बात की है। इजराइल ने पक्ष रखा कि बंधकों की रिहाई की बात आगे बढ़ाई जाए। इजराइल की इस पहल के बाद हमास ने अपनी शर्तें रख दी। हमास ने कहा है कि बंधकों के बदले इजराइल को फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। रिहा होने वाले लोगों की लिस्ट की अदला बदली एक दिन पहले होगी। एक सैनिक के बदले इजराइल को 300 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। इजराइल एक सैनिक के बदले फिलिस्तीनियों की रिहाई की संख्या पर चर्चा कर रहा है। लेकिन हमास की शर्त सिर्फ यही नहीं है। हमास ने एक और शर्त रखी है कि इजराइल को हमास के बड़े नेता मार्वन बरगोती को रिहा करना होगा। बरगोती इजराइल की ऑफर जेल में बंद था, जिसे इजराइल ने रासोन जेल में ट्रांसफर कर दिया है। गाजा में मार्वन बरगोती को इस्माइल हानिया से ज्यादा पॉपुलर नेता माना जाता है। इजराइल मानता है कि मार्वन को रिहा किया गया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा मुद्दा और भी तूल पकड़ेगा। दूसरी तरफ मार्वन की रिहाई से देश में काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर रिहाई की शर्तों पर इजराइल राजी नहीं होता है तो संकट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि गाजा में लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। गाजा में सीमित मात्रा में ही राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इतनी राहत सामग्री लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है और यूएन का दबाव है कि इजराइल को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सीज फायर किया जाए। बेंजामिन सरकार बंधकों की रिहाई पर दोहरे संकट में फंस गई है। अगर बंधक सुरक्षित नहीं लौटे तो इजराइल की जनता के आक्रोश का सामना करना होगा। हमास की शर्तों पर राजी हुए तो भविष्य में बड़े खतरे का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हमास पर बमबारी करता इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की घेरेबंदी में फंस गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सरहद पर इजरायली पोस्ट को काफी नुकसान पहुंचाया है। कम दूरी की क्षमता वाले हथियारों से हिजबुल्लाह विध्वंसक हमले कर रहा है। हमलों से बचने के लिए इजराइल ने नई रणनीति बनाई है, जिससे हिजबुल्लाह को पीछे धकेलकर उसके मंसूबों को तबाह किया। उत्तरी बॉर्डर पर फंसे इजराइल ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे हिजबुल्लाह को काबू किया जा सके। इसी से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन इजराइल अपनी रणनीति से आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, बल्कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया गया है। दरअसल हिजबुल्लाह इजरायली बॉर्डर पर सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें मेटुला पोस्ट, मनारा पोस्ट, अबीबिम, शेतुला, जारेद, अनीता और शेलुमी पोस्ट पर काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल हिजबुल्लाह के पास कम दूरी से मार करने वाले हथियारों की अच्छी खासी खेप है, जिसमें फुरकान रॉकेट्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा बॉर्डर के पास ठिकाने होने से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करके भाग जाते हैं। अब इजराइल पूरा फोकस गाजा पर करना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह को पीछे ढकेलने की रणनीति बना रहा है, जिससे उसके कम दूरी के हथियार बेकार हो जाए। यही वजह है कि वो हिजबुल्लाह लड़ाकों को लितानी नदी और अल खियाम के पीछे ओक की पहाड़ियों तक ढकेल देना चाहता है, जिससे उनकी कम दूरी के हथियार इजरायली पोस्ट पर हमला न कर पाए। इसके लिए इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर से सटी पोस्ट पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कटमाउन पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। होमाइन के पास पोस्ट पर बम गिराए जा रहे हैं। कफ्र किला पर बमबारी की गई। अल तैयब में हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। लिंदा में मिसाइल से हमला किया। यहां तक कि लेबनान के टाउन बुस्तान पर भी एयर स्ट्राइक। ये जवाब इजरायली मिलिट्री पोस्ट अनीता पर किए हमले के जवाब में किया गया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के अधिकतर ठिकाने इजरायली बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। हालांकि इजरायल ने अपनी तरफ के हिस्से में 7 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया है। अब वहां सिर्फ मिलिट्री पोस्ट और कमांड सेंटर है। इससे बौखलाए हिजबुल्लाह ने अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ज्यादा नुकसान ना हो, इजरायल पलटवार करके ओक हिल्स तक हिजबुल्लाह को खदेड़ना चाहता है। हो सकता है इजरायल अपने मिशन में कामयाब भी हो जाए, लेकिन तब इजरायल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है जब हिजबुल्लाह को ईरान से लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल जाएंगे। और वैसे भी ईरान इजरायल के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भले ही मौजूदा वक्त में जंग इजराइल हमास के बीच छिड़ी हो, भले ही रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में खलबली मची हो, मगर इन सब के बीच किम जोंग का बारूदी अंदाज, सनक और जंगी फितूर दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। क्योंकि साल 2023 के आखिर में फिर तानाशाह किम ने धमाका किया है। फिर से अमेरिका तक खलबली मचाई है। दरअसल जापानी डिफेंस का दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मगर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, जिसका पावर सेंटर व्हाइट हाउस है, जिसका सैन्य हेडक्वार्टर पेंटागन है, वो अब किसी भी वक्त बारूदी प्रहार से टकरा सकता है। इतना ही नहीं,
यूएस की राजधानी वॉशिंगटन के साथ साथ इकोनॉमिक कैपिटल न्यूयॉर्क मिसाइल हमले में तबाह हो सकती है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि अगर अमेरिका पर एटमी प्रहार हुआ तो कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ओहायो और न्यू जर्सी जैसे प्रांत तहस नहस हो सकते हैं। दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। इसके पीछे की वजह है नॉर्थ कोरिया और वहां का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जो अपनी जंगी सनक और प्रतिद्वंदी को तबाह करने के लिए कुख्यात है। और आपको बता दें कि तानाशाह किम ने अमेरिका के विनाश की स्क्रिप्ट लिख दी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल जापानी डिफेंस की माने तो नॉर्थ कोरिया ने नई ICBM का टेस्ट किया है, जिसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक है। मिसाइल का मलबा सी ऑफ जापान में जाकर गिरा। जापान के होकोशिरी आइलैंड से महज 250 किलोमीटर दूर। मिसाइल टेस्ट की खबर सामने आने के साथ ही जापान से अमेरिका तक खलबली मच गई। व्हाइट हाउस से पेंटागन तक खौफ में आ गया, क्योंकि तानाशाह किम ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया वो हवांगसोंग 17 थी और 15,000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक करने की ताकत रखती। आपको बता दें कि इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से हवांगसोंग 17 के टेस्ट की खबरें सामने आई थी, मगर इस बार तो जापानी डिफेंस ने पुख्ता दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने 15,000 किलोमीटर तक पार करने वाली मिसाइल को फायर किया है, जो एटमी हमला करने की भी ताकत रखती है। आपको बता दें कि 75वें सेना स्थापना समारोह के मौके पर नॉर्थ कोरिया ने दुनिया के सामने अपने जंगी हथियारों की नुमाइश की थी। इसी मौके पर तानाशाह ने हवांगसोंग 17 जैसे विनाशकारी हथियार की झलक भी दिखाई थी, जो दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही बड़े देशों में प्रचंड तबाही मचा सकता है। छोटे मोटे मुल्कों की तो बेसाथी थी। इस विध्वंसक वेपन के जरिए तानाशाह किम अमेरिका के हर शहर, हर स्टेट को निशाना बना सकता है, तहस नहस कर सकता है। हवांगसोंग 17 की ताकत को देख महाशक्ति अमेरिका भी सहमा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर आधारित सन की का ये नया ब्रह्मास्त्र दुनिया के कोने कोने में तबाही मचाने की कुव्वत रखता है।